तो बच्चों, अब समय है ये जानने का कि आपने पाठ को कितना समझा। सर्वदम नः भरतः इसका हम पठित अवबोधनम करेंगे। दुष्यंत से लेकर कर्षति तक का पैराग्राफ देखेंगे। एक पदेन उत्तरत पूर्व अवधीतम किम दुखाय परिवर्तते। पहले से अपमानित किया गया क्या दुख में बदल जाता है। पूर्व अवधीतम श्रेय, पहले से अपमानित किया गया कल्याण दुख में बदल जाता है। आपको याद होगा, राजा दुष्यंत का कल्याण था अपनी पत्नी की स्वीकृति करने में। उन्होंने शकुंतला को तिरस्कृत करके बाहर निकाल दिया था, तो ये उसका कल्याण दुख में बदल गया था। तो पहले से तिरस्कृत किया गया कल्याण दुख में बदल जाता है। तो हमारा उत्तर होगा श्रेय। इयम कस्य अभूमि, यह किसकी भूमि नहीं है। अभूमि इयम अभिनय से, यह अविनम्रता की भूमि नहीं है। तो आंसर होगा अविनय से। वृथा कह स्पंदते, बेकार में क्या फड़क रही है। मनोरथाय नाशन से किम बाहो स्पंद से वृथा, मनोरथ की आशा नहीं करता हूं, तो हे मेरी भुजा, तुम बेकार में क्यों फड़क रही हो। तो बेकार में क्या फड़क रही है, बाहो। हमारा उत्तर होगा बाहो। बाला किमर्थम सिंह शिशुम कर्षति, बच्चा किस लिए शेर के बच्चे को खींचता है। खेलने के लिए। एक बार देख लेते हैं। प्रक्रीडितुम सिंह शिशुम बलात्कारेण कर्षति, तो खेलने के लिए। तो हमारा उत्तर होगा प्रक्रीडितुम। पूर्ण वाक्येन उत्तरत अबाल सत्वः बालः काभ्याम निषिध्यते, असाधारण शक्ति संपन्न बालक किसके द्वारा रोका जा रहा था। मोनु खलु अयम अनुबध्यमानः तपस्विनीभ्याम अबाल सत्वो बालः, निश्चय ही यह कौन रोका जाता हुआ तपस्विनीभ्याम, तपस्विनियों के द्वारा रोका जाता हुआ असाधारण शक्ति संपन्न बालक है। तो हमारा उत्तर क्या होना चाहिए, अबाल सत्वः बालः। अबाल सत्वः बालः तपस्विनीभ्याम निषिध्यते। बालः कीदृशम सिंह शिशुम कर्षति, बच्चा कैसे शेर के बच्चे को खींच रहा था। अर्धपीतस्तनम मातु, जिसने जो माता का दूध पी रहा है और जिसने आधा ही दूध पिया है। आवर्ध क्लिष्ट केसरम, जिसके कंधों पर बाल फैले हुए हैं। ऐसे सिंह शिशु को खेलने के लिए बलपूर्वक बच्चा खींच रहा है। तो हमारा उत्तर होगा बालः मातु अर्धपीतस्तनम आमर्द क्लिष्ट केसरम सिंह शिशुम प्रक्रीडितुम बलात्कारेण कर्षति। निर्दिष्टानुसारम उत्तरत, जैसा निर्देश दिया गया है वैसे ही उत्तर दीजिए। पूर्व अवधीतम श्रेय, पहले से अपमानित किया गया कल्याण। इन दोनों पदों में से, अन्यो मतलब इन दोनों पदों में से किम विशेषण पदम, विशेषण पद क्या है। इन दोनों में से विशेषण क्या होगा, कल्याण कैसा है, पहले अपमानित किया गया। तो हमारा होगा पूर्वावधीतम विशेषण और श्रेय होगा विशेषण। कौन डैश निषिद्ध थे, यानी कि ये पंक्ति देखोगे और यहाँ कह सर्वनाम किसके लिए आया है। कौनु खलवेश निषिद्ध थे, निश्चय ही यह कौन रोका जा रहा है। तो यह कौन किसकी बात हो रही है, बच्चे की जो चपलता कर रहा है ऐसे बच्चे की। तो बालक की बात हो रही है, तो ये कह किसके लिए है, बालक के लिए। तो हमारा उत्तर होगा बालकाय। विनय से इति पदस्य विलोम पदम किम, अविनय से स्वभाव इति पदस्य समानार्थकम किम। स्वभाव कथम गता एव आत्मना प्रकृतिम, कैसे ये अपने स्वभाव के अनुकूल कार्य कर रहा है। तो स्वभाव के प्रकृतिम, तो स्वभाव मतलब प्रकृतिम। तो अब देखते हैं इसकी उत्तर कुंजिका। ये इसकी उत्तर कुंजिका है। हम यहाँ से इसके उत्तर को करके चेक भी कर सकते हैं। आओ एक और पैराग्राफ लेते हैं हम। बालः जिह्वस्व से लेकर तमस्य उपहर तक दुष्यंत से मना कस्मिन औरसी पुत्रे स्नेहति, दुष्यंत के मन में किसके लिए अपने पुत्र के समान स्नेह उत्पन्न हो रहा था। दुष्यंतः किम न खलु बाले अस्मिन औरसी पुत्रे स्नेहति में मना, निश्चय ही इस बालक के लिए मेरे मन में अपने पुत्र के समान स्नेह हो रहा है। तो इसी बालक के प्रति, तो बाले का दुष्यंतम वत्सलयति, ऐसा क्या था
जो दुष्यंत में प्रेम भाव को उत्पन्न कर रहा था। ऐसा क्या था? दुष्यंत क्या कहकर तसल्ली देते हैं? नूनम अनपत्यता माम वत्सलयति। निश्चय ही संतानहीनता मुझे प्रेम करने को विवश कर रही है, यानी कि अनपत्यता। तपस्विन्या उठजे कह तिष्ठति। तपस्विनी की कुटिया में क्या था? मदीये उठजे मृतिका मयूर तिष्ठति। तो उसकी कुटिया में क्या था? मिट्टी का मोर, मृतिका मयूर। केन सर्वदम्नः इति नामधेयं कृतं बालस्य। किसके द्वारा सर्वदमन ऐसा नाम रखा गया था बालक का? स्थाने खलु ऋषि जनेन सर्वदमन इति कृत नामधेयो असि। यानी कि निश्चय इस स्थान पर ऋषि जनों ने सर्वदमन इसका नाम ठीक ही रखा है। हमारा उत्तर होगा ऋषि जने। पूर्ण वाक्य उत्तर केसरिणी कदा सर्वदमनम लंघयिष्यति। शेरनी कब सर्वदमन को मार देगी? एषा खलु केसरिणी त्वाम लंघयिष्यति। एषा खलु केसरिणी त्वाम लंघयिष्यति यदि अस्याः पुत्रकम न मुंचसी। यदि तुम इसके पुत्र को नहीं छोड़ोगे तो यह तुम्हें मार देगी। यही आंसर होगा हमारा। वाचा मात्रेण किम कर्तुम न शक्य बाला। वाणी मात्र से ही बालक को क्या नहीं किया जा सकता। न शक्य ऐसा वाचा मात्रेण विरमयितुम। वाणी मात्र से इस बच्चे को रोका नहीं जा सकता। तो वाचा मात्रेण विरमयितुम न शक्य बाला। निर्देशानुसारम उत्तर अपत्य निर्विशेषाणि सत्वानि अन्योपद्यो किम विशेषण पदम। अपत्य निर्विशेषाणि सत्वानि, इन दोनों में विशेषण क्या है? अपत्य निर्विशेषाणि सत्वानि, पुत्र के समान पाले गए प्राणियों को। प्राणी कैसे है? जो पुत्र के समान पाले गए हैं। तो विशेषण क्या होगा? पुत्र के समान पाले गए। तो विशेष्य क्या होगा? सत्वानि। तो हमारा विशेषण में लिखोगे अपत्य निर्विशेषाणि। अविनय इत्यस्य पर्यायम किम। अविनया का पर्याय पद क्या होगा? अविनि। गणिष्ये इति क्रियापदस्य कर्तृपदम किम। जृंभस्वसि दंता ते गणिष्ये। जमाई लो शेर, मैं तुम्हारे दांत गिनूंगा। तो इसका होगा अहम। वर्धते ते सरंभ अत्र ते पदम कस्मई प्रयुक्तम। वर्धते बढ़ती जा रही है, ते इसकी शरारतें, इसका गर्व, इसका घमंड, इसकी शरारतें बढ़ती जा रही है। तो किसके लिए आया? बालक के लिए बात कर रहे हैं। तो बालकाय। तो आओ देखते हैं इसकी उत्तर कुंजिका। ये इसकी उत्तर कुंजिका है। यहाँ से आप अपने उत्तर चेक भी कर सकते हैं। ये लास्ट पैराग्राफ है, बाला अनेन से लास्ट तक। केन सदृशम तस्य चेष्टितम कथ्यति। किसके समान इसकी चेष्टाएं कही गई है? किसके समान? जैसा इसका आकार है वैसी ही इसकी चेष्टाएं है। एक बार देख लेते हैं। आकार सदृशम चेष्टितम एवस्य कथ्यति। तो हमारा उत्तर होगा आकार सदृशम। बालाए किम रोचते। बच्चे को क्या अच्छा लगता है? रोचते मेषा मयूरा। यह मोर मुझे अच्छा लगता है। तो यहाँ क्या आएगा? मयूर। बालस्य किम व्यपदेश आसीत। बालक का वंश कौन सा था? अत कह से व्यपदेशा, तो इसका वंश कौन सा है? तापसी क्या बताती है? पुरुवंश। तो तुम्हारा उत्तर होगा पुरुवंश। बाध्यमानम कम मोचयितुम तापसी कथ्यति। पीड़ित किए जाते हुए किसको छोड़ने के लिए तपस्विनी कहती है? मोचयनेन बाध्यमानम बालमृगेन्द्रम। तो हमारा उत्तर होगा बालमृगेन्द्रम। तापसी राजानम अवलोक्य किम वदति। तापसी राजा को देखकर क्या कहती है? देखो यह है ना, राजानम अवलोक्य, राजा को देखकर तापसी। राजानम अवलोक्य, राजा को देखकर। भद्रमुख मोचे अनेन बाध्यमानम बाल मृगेन्द्रम। इस पीड़ित किए जाते हुए बाल मृगेंद्र को छुड़ाओ, इस बालक से छुड़ाओ। बाला सस्मितम किम कथ्यति। बच्चा मुस्कुराकर क्या कहता है? बाला सस्मितम अहो बलिया खलु भीतो अस्मि। अरे बड़ा बलवान है, मैं तो डर गया। निर्देशानुसारम उत्तर न मामयम गणयति। अत्र अयम पदम कस्मै प्रयुक्तम। यह मुझको नहीं गिनता। तो यहाँ पर यह पद किसके लिए आया है?
कौन? यह मुझको नहीं गिनता। तो बच्चे के लिए है, तो हमारा उत्तर होगा बालाए या बालकाय। अनेन कुल अंकुरेण अन्यो पद्यो विशेषणम किम। इस कुल के अंकुर से, कुल के अंकुर से, कुल का अंकुर कैसा है? इस कुल के, इस से, तो अनेन हो गया विशेषण और कुलांकुरेण हो गया विशेष्य। तो हमारा आंसर होगा अनेन। रोदिति इति क्रियापदस्य विलोम पदम किम। रोदिति इति क्रियापदस्य विलोम पदम किम। रोदिति इस क्रियापद का विलोम पद क्या है? हसति। पक्षी इसका पर्याय पद क्या है? पक्षी का पर्याय पद क्या है? शकुंत। वो लास्ट में है ना, शकुंत लावण्यम, शकुंत लावण्यम, पक्षी की सुंदरता को देखो, तो शकुन। तो देखते हैं इसकी उत्तर कुंजिका। ये इसकी उत्तर कुंजिका है। यहाँ से हम अपने उत्तर भी चेक कर सकते हैं। तो हमने देखा, हमने इसको 3 पैराग्राफ में बांटकर पठित बोधनम किया, जिससे पाठ और भी अच्छी तरह से समझ आ गया होगा। तो आज के लिए इतना ही।